ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आज हम जानेंगे देवघर कांवड़ यात्रा के संबंध में। देवघर कांवड़ लेकर जाना और बाबा को जल अर्पण करना हम कांवड़िया बंधुओं के लिए हमेशा कौतूहल का विषय रहा है। सावन के कुछ महीने पहले से ही बाबा के भक्तों में देवघर जाने के लिए उत्साह देखा जा सकता है। कांवड़ यात्रा की तैयारी सावन के पहले से ही शुरू हो जाती है। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर हम कांवड़िया बंधु जब देवघर के लिए निकलते हैं तब हमारे मन में केवल बाबा को जल अर्पण करना और उनकी आराधना करने का ख्याल ही रहता है। 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा बिना अभ्यास किए कैसे पूरी होगी, उसका तनिक भी ख्याल नहीं रहता। हम कांवड़ियाँ जब सुल्तानगंज से जल लेकर निकलते हैं तो इस बात के लिए कभी चिंतित नहीं होते कि राह में हमें सुइया और जलेबिया जैसे मुश्किल पहाड़ मिलेंगे या फिर कई नदियाँ भी पैदल पार करनी होंगी। भोलेनाथ की कृपा से जब एक बार पैदल चलना प्रारंभ हो जाता है तो कब रास्ता पूरा हो जाता है, कब नदियाँ और पहाड़ पीछे छूट जाते हैं, इसका ध्यान तक नहीं रहता। कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा नहीं है कि सब कुछ यूं ही हो जाता है। कई कांवड़िया बंधुओं को राह में तकलीफ़ें भी सहन करनी पड़ती हैं। कईयों के तो पांव क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। डॉक्टरी उपचार की भी ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है। इसके बावजूद भी हम कांवड़िया कभी रुकते नहीं हैं, बस आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण करने का भरसक प्रयास करते हैं। हम कांवड़ियों में कांवड़ को लेकर भी विशेष उत्साह देखा जा सकता है। कई कांवड़िया बंधु ऐसे भी हैं जो विशेष प्रकार के कांवड़ लेकर कांवड़ पथ पर निकल पड़ते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ तक लग जाती है। यह भोले की कृपा ही है कि कोई 40 किलो का कांवड़ तो कोई 100 किलो का कांवड़ भी अपने कंधों पर लेकर बाबा को जल अर्पण करने निकल पड़ता है। जो भी सच्चे मन से कांवड़ लेकर बाबा को जल अर्पण करने निकल पड़ते हैं, बाबा उन सभी की मदद अवश्य करते हैं। हर किसी का कांवड़ सुनिश्चित स्थान तक पहुंच जाए, इसका ख्याल भोलेनाथ ही रखते हैं। सुल्तानगंज से लिया हुआ गंगा जल जब तक देवघर के शिव गंगा तक नहीं पहुंच जाता तब तक कांवड़िया बंधुओं में चैन नहीं होती। देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पण करते ही हम कांवड़िया बंधुओं की यात्रा पूरी हो जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही सही। फिर किसी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। और हाँ, एक बार भोलेनाथ का अवश्य जयकारा लगाएं। बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम के नारे के साथ पूरी सृष्टि गूंज उठे, इसी कामना के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।